तो यार अगर हम फॉरेन बॉडी बिल्डर्स को देखें तो वो बड़ी ही अर्ली एजेस में यानी 16 17 18 की एजेस में बहुत अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लेते हैं। और अगर वो डर्टी बल्किंग भी करे तो उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी शेप बहुत जल्दी ले लेती है। जैसे कि हम डेविड लेड का एग्जांपल ले सकते हैं। वेयर एज अगर एक एवरेज इंडियन टीनेजर ये सब करे तो वो उसका और ज़्यादा वर्स कंडीशन में उसकी बॉडी चले जाती है। जैसे कि स्किनी फैट होना और उसके ऊपर से डर्टी बल्किंग, तो तुम्हारा पेट और ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, तुम और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाओगे और ज़्यादा लेस एथलेटिक हो जाओगे। तो क्या इसका मतलब है कि द फॉरेनर जीन्स आर सुपीरियर देन इंडियन जीन्स? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें इस वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा, इसलिए एंड तक देखो इस वीडियो को, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। इंडिया की द ग्रेटेस्ट टीनेजर सेल्फ गाइड चैनल का नाम है द प्लेटिनम माइंडसेट। वाह। तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है इंडिया में कि इंडियन जेनेटिक्स आर वीक। अब ये मिथ है या फिर रियलिटी, चलो इसको साइंटिफिकली समझते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जेनेटिक्स होते क्या हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बेसिक सी बात बता दूं। जेनेटिक्स वो इंटरनल कोडिंग है जो कि नेचर ने हर ह्यूमन बीइंग के अंदर की है, जो डिसाइड करता है आपका नाक, आपका मुंह, आपका सर, आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, आपकी हाइट, आपकी स्ट्रेंथ, आपका माइंड सेट भी एक हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। हाँ, ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करती, बट लगभग 80 से 70% ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। तो क्या प्लेटिनम भाई, अगर कोई दिक्कत हमारे शरीर में है, हमारी सोच में है, तो क्या वो ओवर द टाइम हम ओवरकम नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ जेनेटिक्स वर्क कैसे करते हैं। मान लो कि एक लंबा लड़का है और एक लंबी लड़की है, तो जब वो आपस में ब्रीड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, यानी उनका जो बेटा या बेटी होगी, वो भी लंबी ही होगी। अगर दो पावर लिफ्टर्स के बीच में शादी करा दे, ऑफ कोर्स लड़का और लड़की, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो बच्चा होगा वो तुम्हारे एक एवरेज डेडलिफ्ट से हो सकता है बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट मारे। मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, पर वो ज़्यादा चांसेस है वो बहुत अच्छा डेडलिफ्ट बहुत अर्ली एज से मारने लगेगा। तो मैं होप करता हूँ कि तुम समझ गए जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं। वेयर एज अगर दो छोटे लोग आपस में शादी करते हैं तो उनके जो आने वाले बच्चे की हाइट होगी वो भी छोटी हो जाएगी। जेनेटिक्स ऐसे ही काम करते हैं। बड़े में बड़ा जोड़ो तो और बड़ा मिलता है, छोटे में छोटा जोड़ो तो और छोटा मिलता है। एक बड़ा और एक छोटा जोड़ो तो एवरेज एवरेज सीन रहता है। ठीक है, आई होप सो तुम ये सब समझ गए होंगे। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इंडियन जेनेटिक्स अभी जिस कंडीशन में है वो कंडीशन वीक है। इंडियन जेनेटिक्स आर नॉट वीक। फॉरेनर अपनी किताबों में कह चुके हैं। मेरे को एग्जैक्ट किताब का नेम तो नहीं पता, पर अगर आप थोड़ी रिसर्च करो तो फॉरेनर जो इंडिया में पहले आए थे उन्होंने ये अपनी किताबों में साफ साफ लिखा है। ब्रिटिश रूल से पहले के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत ही लंबे चौड़े और मस्कुलर और बहुत ज़्यादा माइंडफुल लोग होते हैं। तभी तो आजकल ये ट्रेंड भी तो बहुत ज़्यादा गंदा वायरल हुआ था 24 और 25 में, कि इंडियंस को सब बहुत पहले से ही पता था। क्योंकि हाँ, सही में पता था, हम लोगों का दिमाग इतना सुपर शार्प था जितना आज के टाइम में किसी का भी ना हो। पर ये सब चीज़ें गई कहाँ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, आज से कई सौ साल पहले, लगभग 200 250 साल पहले अंग्रेज इस धरती पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर ली, ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई, और उसके बाद हुआ क्या? उन्होंने हमें लेबर की तरह यूज़ किया। उन्होंने हमारी डाइट पूरी तरीके से कंप्लीट रिप ऑफ कर दी। तुम्हें तो पता ही होगा आज की डाइट में प्रोटीन कितना ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। पर उन्होंने हमारी डाइट से एक एक प्रोटीन प्रोटीन का कतरा ही निकाल दिया। इसके बाद हुआ क्या? धीरे धीरे हम लोगों की हेल्थ गिरने लगी। हम लोग धीरे धीरे, हमारी बॉडी ग्रो होने की जगह सरवाइव करने पे ध्यान दे रही थी। और अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर तुम्हारी बॉडी को सरवाइव करना है और उसको इतना कम खाना मिल रहा है कि वो ग्रो तो नहीं कर पाएगी, बस जिंदा रहना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी? डायरेक्ट मर थोड़ी जाएगी। वो पहले अपने शरीर का साइज छोटा करेगी ताकि उसे चलाने में कम एनर्जी लगे। अब आपकी एनर्जी कम लग रही है तो जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके जो बाल हैं उनकी क्वालिटी गिराएगी, आपकी आईसाइट की क्वालिटी गिराएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रनिंग की स्पीड, पावर लिफ्टिंग की स्पीड, मसल डेंसिटी। अब ऐसा सब क्यों? क्योंकि यार, मरने से पहले ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी बॉडी कर सकती है ताकि तुम मरो ना। हमारी बॉडी सिर्फ एक ही रूल पे काम करती है कि मरना हमारी लास्ट प्रायोरिटी होती है। पर अब क्योंकि हम 200 ओवर प्लस के लिए इस चीज़ में रहे हैं, तो अब खुद सोचो, हर लड़का और लड़की जो कि कॉमनर है अब इंडिया में बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुके हैं। अब जब मैंने तुम्हें बताया कि छोटा और छोटा अगर ब्रीड करेगा तो और छोटा पैदा होगा, तो अब देखो, जब पूरा इंडिया कमज़ोर हो चुका है,
उससे पहले मुगल रूल भी था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, उससे पहले इतना भारी ज़्यादा मुगल रूल, उसके बाद ब्रिटिश रूल। अब तक इंडियन जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। अब इन्हीं लोगों ने आपस में क्रॉस ब्रीड किया, छोटे लोगों के बच्चे और छोटे होते गए, और ज़्यादा कमज़ोर होते गए, और अब तुम देख ही सकते हो कि स्लम एरियाज़ में और बाकी सारी जगहों पे क्या हालात बन चुके हैं इंडिया के। इंडियन जेनेटिक्स आर नॉट वीक, दे आर इन द वर्स्ट कंडीशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम वीक नहीं हो। क्या इंडियन जेनेटिक्स में हाइट नहीं है? मैं 6'2" का हूँ, मैं 6'3" का हूँ, ये रही मेरी फिजिक। और तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तुम अपने आसपास देखो, तुम्हें कोई ना कोई आदमी तो मिला ही होगा जो बहुत अच्छी हाइट, बहुत अच्छी फिजिक के साथ होगा। बिलीव मी गाइस, इंडियन जेनेटिक्स को रिपेयर किया जा सकता है। अब प्लेटिनम भाई, आपने ये सब बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया, अब ये भी बता दो। अब आप बता ही चुके हो कि इंडियन जेनेटिक्स खराब कैसे हुए थे, ड्यू टू स्लेवरी, वर्स कंडीशन ऑफ द डाइट, और आपस में क्रॉस ब्रीडिंग ऐसे लोगों की जो पहले से कमजोर हो चुके थे, और वो भी सिर्फ 250 सालों तक। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? सिंपल है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब हुआ प्लेटिनम भाई? देखो, हमारे जेनेटिक्स फर्स्ट प्लेस पे बिगड़े ही क्यों थे? क्योंकि हमारी डाइट पुअर थी। बहुत सिंपल आंसर है। इस चीज को रिवर्स कर दो, हम गंदा खाना और बहुत ज्यादा कम न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना खाकर ऐसे हुए थे। अब अगर तुम्हें 6 फुट 3 इंच पे जाना है, जैसे कि मैं हूँ, या फिर 2 इंच, और अगर तुम्हें भी ऐसी फिजिक चाहिए, तो तुम्हें करना क्या होगा? अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दो, क्योंकि आज भी तुम वही इंडियन हो जो कि लंबे और चौड़े हुआ करते थे फॉरेनर्स की किताबों में। बस तुम अभी अपने वर्स्ट स्टेज में हो। अभी तुम्हारी बॉडी एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें दरारें पड़ी हैं। इसकी नींव मजबूत करो। अगर तुम देखो, लेट्स मैं सीधी बात करता हूँ, अगर तुम अभी 12 से 13 साल के हो तो तुम गोल्डन एज में हो। जितनी ज़्यादा ये उम्र होगी, उतना ज़्यादा कम चांसेस है कि तुम्हारे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। और सच बताऊं, अगर तुम 20 से ऊपर के हो तो तुम हाइट जैसी और स्कल की शेप, इन दो चीज़ों को तो भूल जाओ, अब ये चेंज नहीं होने वाली। देखो, मैं ऑनेस्ट तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं कर रहा, पर अगर ये चीज़ अब तक बिगड़ चुकी है तो ये आगे भी ऐसी रहेगी। पर वेयर एज अगर तुम एक टीनेजर हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आई होप सो तुम मेरी बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट करो, जिसमें मैंने बताया हाइट कैसे ठीक की जाए और स्किन कैसे ठीक की जाए, ताकि और मसल भी कैसे गेन की जाए, ताकि तुम आने वाले टाइम में अपना बेस्ट वर्जन बन सको। मैं चाहता हूँ कि हर जो टीनेजर इस वीडियो को देखे वो अपनी लाइफ के ऐसे बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाए, जिस पे वो कह सके कि वाह प्लेटिनम भाई, ज़िंदगी ये बदल के रख दी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में तुम्हें अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। मैंने मसल वाली वीडियो में एक पूरा अच्छा गाइड दे दिया है कि प्रोटीन डाइट में कैसे ऐड किया जाए, तब भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। डेयरी कंज्यूम करो, मिल्क, बटर, चीज़, पनीर, दूध, दही, वेल सेम ही चीज़ होगी। और अगर तुम नॉन वेज हो तो नॉन वेज खाओ। और अंडे, अंडे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है प्रोटीन और बाकी सारे विटामिन का। दूध और अंडे, ये दो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ये भगवान के दिए हुए गिफ्ट है एक तरीके से, क्योंकि इनमें हाई न्यूट्रिशंस है, हाई मिनरल्स है। ये दो सुपर फूड है, ठीक है, ये दो सुपर फूड है। अगर तुम इन दो चीज़ों को ही कंज्यूम कर लो ना, मैं तो कहता हूँ यार, तुम बहुत हाई चांस है कि अगर 12-13 में तुम ये खुला कंज्यूम करने लग जाओ तो तुम अपने जेनेटिकल ब्लूप्रिंट को सरपास कर दो, जैसे कि मैंने किया था। पर मैं एक नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। पर अब मेरी बात सुनो, ये हो गई जेनेटिक्स वाली बात। अब तुम्हें पता चल गया न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन पूरा रखना है। अब अगली बात, विटामिन डी डेफिशिएंसी। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट विटामिन डी डेफिशिएंट कंट्री बन चुका है। वन ऑफ द तो हो गई, सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं दावा कर रहा, पर ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा घटिया मेंटेलिटी सर्कुलेट हो रही है, जो कि है सिग्मा लोन बॉय मेंटेलिटी, वुल्फ मेंटेलिटी। देखो, वुल्फ मेंटेलिटी का मतलब होता है कि तुम अकेले अपनी जिम्मेदारी उठा सको, ना कि तुम अपने कमरे में अकेला पड़े रहो। अगर तुम अपने कमरे में कुछ नहीं कर रहे हो और बस छाँव में पड़े हो, धूप को अवॉइड कर रहे हो, और अगर तुमने ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म पा लिया है कि जो बाहर के लोग हैं उनकी मेंटेलिटी शिट है और वो ऐसे वैसे हैं, तो हम बाहर जाके इंटरेक्ट नहीं करेंगे। भाई तुम्हें कैसे पता कि उनकी मेंटेलिटी शिट है, वो अच्छे लोग नहीं है? तुम कभी बाहर निकले? मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ भाई, सुनो, बस धूप में 30 मिनट बिताने शुरू कर दो। तुम में से जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ 99.999%
डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। वो 0.01 हो सकता है कि किसी और रीज़न की वजह से डिप्रेशन में हो, पर इंडिया में मेजर रीज़न डिप्रेशन का विटामिन डी डेफिशिएंसी ही है। आई होप सो तुम मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करो। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये दिक्कत आई कैसे थी। ये दिक्कत आई थी क्योंकि हमारे जो जेनेटिक्स जब बिगड़े थे उस टाइम पे हमारी डाइट बहुत शिट हो गई थी। हमने 200-250 प्लस ईयर्स ब्रिटिश रूल, उससे पहले मुगल रूल में काट दिए थे, जिसकी वजह से हमारी डाइट बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। अब हमारे पास वो चांस है गाइस कि हम पूरे इंडिया का चेहरा ही बदल के रख दे। जितना प्रोटीन हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन खाओ, जितना न्यूट्रिशन हो सके उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करो, जितना ज़्यादा सूरज में निकल सको निकलो, जितना वर्कआउट कर सको करो, ताकि इंडिया के हर गली में एक बीस्ट पैदा हो। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। मैं भी ऐसा ही आज से कई साल पहले था। मेरे हिसाब से तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें इस वीडियो का पॉइंट समझ आ गया होगा। तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सब मिथ है कि इंडियन जीन्स कमज़ोर हैं। इंडियन जीन्स बस अपनी वर्स्ट कंडीशन में है, इन्हें रीबिल्ड किया जा सकता है। मुझे भरोसा है कि तुम उम्मीद नहीं हारोगे इस सेल्फ डेवलपमेंट की ब्यूटीफुल जर्नी में जो कि तुमने शुरू कर दी है। इसमें अगर तुम किसी गाइड को ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें मेंशन करूंगा कि मेरे चैनल द प्लेटिनम माइंडसेट को सब्सक्राइब करो, एक कमेंट ड्रॉप करो और बताओ तुम रोज़ नया 1% क्या सीख रहे हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि होम पेज तुम्हें बार बार ये रिकमेंड कर सके और तुम लाइफ में दूसरों से जल्दी आगे जा सको। इंडिया की शक्ल बदलने के लिए और रोज़ 1% बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो द प्लेटिनम माइंडसेट को। आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट।